ये सदन की कार्रवाई क्या चलाएंगी? 4 प्रश्नों का ये उत्तर नहीं दे सकती, मेरी गारंटी है। नगर निगम अधिनियम में कितनी धाराएं हैं और कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, सदन किस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत चलता है, ये कामिनी राठौर जी बता नहीं सकती, मेरी गारंटी। लेकिन उज्जवल गुप्ता एक पढ़ी लिखी योग्य LLB महिला हैं। ऐसी बिटिया को मेरी समझ तो ये है, मैं किसी जातिगत और दलगत भावना की बात नहीं कर रहा, लेकिन शहर के लिए निष्पक्ष तरीके से तो मैं यही चाहूंगा कि ऐसे लोगों को, अगर महिलाओं को प्रोत्साहन देना है, नारी सशक्तिकरण की बात देनी है, तो जो महिलाएं घर से निकलकर अपने बलबूते राजनीति कर रही हैं, ऐसी महिलाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए। पति के नाम के सहारे वाली महिला को देखकर आप निश्चित तौर पर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात नहीं कर रहे। लोग बाग मुझे उस स्कूटर पर से उतरने नहीं देते और कहते हैं कि नहीं आप उतरे नहीं नेताजी, आपका वहीं पर हम माल्यार्पण करेंगे, वहीं पर आपको स्वागत करेंगे, आप अगर उतरेंगे तो हमें बहुत बुरा लगेगा। तो ये प्यार है इन लोगों का। उत्तर प्रदेश में अब निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। सर्दियों से चलता हुआ चुनाव अब भीषण गर्मी के बीच आ चुका है। यहाँ पर चुनावी गर्मी और मौसमी गर्मी के बीच में एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि तमाम प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में घूम रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, क्योंकि नॉमिनेशन का दौर अब समाप्त हो चुका है। अब समय आ चुका है पसीना बहाने का। तो किसका पसीना ज्यादा बहेगा और किसका पसीना ज्यादा दिखेगा, ये तय करेंगे वोटर, जनता, जो कि 4 मई को वोट डालेगी। 13 तारीख की सुबह निर्धारित कर देगी कि किसकी तरफ रुझान है। तो इस बीच हम लोग आ चुके हैं वार्ड नंबर 16, 17, 18 और वार्ड नंबर 18, जिसका नाम है 62। आप कंफ्यूज ना होइएगा, 62 हिंदी वाला है और जो संख्या है वो 18 है। तो मैं भी थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हुआ था, इसीलिए मैं थोड़ा सा बीच में फंबल कर गया। बाकी हमारे साथ जो प्रत्याशी हैं वो बहुजन समाज पार्टी से हैं। अब इसमें विशिष्ट बात कुछ ये है कि स्पेशली चैलेंज होने के बावजूद चुनावी मैदान में पूरी तरह से सबको टक्कर दे रहे हैं, चुनावी ताल ठोक रहे हैं इस वार्ड से, और इनसे बातचीत करने के लिए हम आए हैं। देखेंगे क्या समीकरण बता रहे हैं, किस तरह से चुनाव में जाएंगे और क्या इनके जीत के आंकड़े होंगे। इनसे ही बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद पत्रकार बंधु, आपको मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने हमारी बात को रखने का एक प्लेटफॉर्म दिया। मैं विकास चंद्र वाल्मीकि, प्रत्याशी वार्ड नंबर 18, ग्राम 62, बहुजन समाज पार्टी से, जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है, और यहाँ पर 8400 की पोलिंग है। यहाँ पर निषाद समाज है, जाटव समाज है, प्रजापति समाज है, और यहाँ पर अन्य छोटी छोटी जातियां भी हैं, वाल्मीकि समाज भी है। मेरा सबसे पहले तो एक उद्देश्य है कि मैं यहाँ पर जो करना चाहता हूँ वो उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं आपको क्या करना चाहते हैं? मैं यहाँ पर वो करना चाहता हूँ जो यहाँ पर आज तक किसी भी पार्षद ने नहीं किया। जैसे कि नंबर 1, मैं यहाँ पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर की एक व्यवस्था करूंगा अपने कार्यालय पर, जिससे कि कर्मचारी या हमारे मतदाता जो छोटी छोटी समस्या लेकर नगर निगम पहुंचते हैं उन कागजी कार्रवाई के लिए। जी, कागजी कार्रवाई के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपका कनेक्शन पानी का टूट गया और उसके एप्लीकेशन लेकर मतदाता कहाँ घूम रहा है, नगर निगम में। वो सिस्टम में खत्म करूंगा, और वो सिस्टम में इस तरीके से खत्म करूंगा कि जो कर्मचारी हमारे यहाँ पर एक ट्यूबवेल ऑपरेटर का काम जो करता है, वो शिक्षित अगर है तो उससे भी हम उस कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम ले सकते हैं। जिस तरह बैंक प्रणाली आजकल चल रही है, छोटी शाखा में जाइए आप, बड़ी शाखा में ना जा करके। जी। दूसरी बात, मैं यहाँ पर एक लाइब्रेरी खोलूंगा, जिसमें कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, काफी दिनों से मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने का जो हमारा शौक है, वो यहाँ पर लाइब्रेरी ना होने के कारण वो शौक हमारा आजकल खत्म होता चला जा रहा है। और पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे। जैसे कि मैं, आप जानते हैं पत्रकार बंधु कि मैं 80% दिव्यांग हूँ। बहन कुमारी मायावती, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मेरे ऊपर भरोसा किया और मुझे यहाँ पर वार्ड नंबर 18 में उतारा, और वार्ड नंबर 18 की जनता ने मेरा इतना भव्य स्वागत किया, इतना सम्मान दिया, ये मुझे एहसास ही नहीं होने दिया यहाँ की जनता ने। ना ही मुझे ये एहसास होने का मौका मिला कि मैं दिव्यांग हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप जमीन पर उतरकर तो देखिए, लोग आकर आपको कितना प्यार देते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए टफ नहीं है, ये चुनाव बहुत टफ है, लेकिन यहाँ के मतदाता जिस तरीके से मुझे हाथों हाथ ले रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ
कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, वाल्मीकि समाज के एक व्यक्ति पर। जनसंपर्क की शुरुआत हो चुकी होगी, तो आप फील्ड में जब जा रहे हैं तो वहां पर किस तरह का रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? लोग आपके प्रति आदर रख रहे हैं, कह रहे हैं कि वोट देंगे, या पिछले पार्षद हैं उनसे कोई किसी भी तरह की तकलीफ रही हो, वो तकलीफों का जिक्र हो रहा होगा? क्या बात हो रही है वोटर से इन दिनों? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं मोटरसाइकिल में क्या नाम है, एक्टिवा स्कूटर है मेरा, जिसको मैंने मॉडिफाई किया हुआ है। लोग बाग मुझे उस स्कूटर पर से उतरने नहीं देते और कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप उतरे नहीं नेताजी, आपका वहीं पर हम माल्यार्पण करेंगे, वहीं पर आपको स्वागत करेंगे, आप अगर उतरेंगे तो हमें बहुत बुरा लगेगा। तो ये प्यार है इन लोगों का। और दूसरी बात, जो दूसरे पार्षद हैं, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, उन्होंने क्या किया, लेकिन हाँ, आक्रोश है। ये बात सही है कि जनता के बीच में आक्रोश है, लेकिन मैं उसको अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता। जी, तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं जीत को लेकर के? यहाँ पर बहुत अच्छी जीत होने जा रही है। मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ। मेरे साथ में यहाँ पर जाटव समाज, बघेल समाज, प्रजापति समाज, और यहाँ पर यादव समाज, और यहाँ पर क्या नाम है, क्या नाम है उनका, अरे कुशवाहा समाज, और यहाँ पर जितने भी समाज है उस सभी लोगों के बीच में मैं जाता हूँ। मेरा सम्मान हो रहा है, मेरा स्वागत हो रहा है। ये मेरा कार्यालय है ग्राम 62 में, यहाँ पर अंबेडकर पार्क के बगल में। यहाँ पर हम लोग दिन और रात इसी बात पर मंथन करते हैं कि कहाँ पर कैसे कैसे वोट हासिल किया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए विकास जी। देखिए, तमाम लोग दावे रख रहे हैं कि इस वक्त, और बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने आइडियाज़ रखे। मुझे तो लगता है शायद ही मैं किसी पार्षद से मिला हूँगा इस वक्त, जितने भी मैंने अभी तक जितने भी चुनावी वीडियो किए हैं उसमें लाइब्रेरी का जिक्र तो शायद ही किसी ने किया हो, क्योंकि ये मेरे दिल के बड़े करीब की बात है। मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है और मुझे किताबों का कलेक्शन का भी बड़ा शौक है। तो लाइब्रेरी शहर फिरोजाबाद में एक बड़े स्तर पर होना चाहिए था। हालांकि ये काम शहर के बड़े प्रतिनिधियों का है, और यहाँ पर पार्षद के प्रत्याशी होने के बावजूद अगर ये इतना सब कुछ सोच रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग और साथ में हमारे बैठे हुए हैं। हमारे रामदास मानव जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चूड़ी जुड़ाई से जुड़े हुए मजदूरों के बहुत ही सक्रियता से इनका आंदोलन चलते रहे हैं, तमाम मुद्दों पर ये बातचीत करते रहे हैं। तो इनसे भी हम लोग बात कर लेंगे क्योंकि हमें यहाँ मौके पर मिले हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और क्या रहेगा इस बार चुनाव में, क्या समीकरण है शहर को लेकर के और इनके वार्ड को लेकर के, दोनों में बताइएगा। देखिए, जो समीकरण है शहर में, अपने मुद्दों पर और शहर के मुद्दों पर यहाँ का जो मतदाता है वो वोट नहीं करता है। मतदाताओं का जो रुझान होता है, उनका जो परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं, वो इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम में तब्दील कर दिया जाता है। और जनता के मुद्दे, जनता की मूलभूत समस्याएं गौड़ हो जाती हैं और हिंदू मुस्लिम पर ये चुनाव आधारित हो जाता है। अभी चुनाव की शुरुआत है और मैं आपसे कह रहा हूँ, तो ये आपको 3-4 दिन के बाद में ये स्थितियाँ, जैसे ही चुनाव का प्रचार शुरू होगा, कल नॉमिनेशन के बाद मतलब नामांकन चिन्ह मिल जाएंगे, उसके बाद से यही प्रक्रिया शुरू होगी, तो हर आदमी का ध्रुवीकरण की स्थिति हो जाएगी। यहाँ इस वार्ड में एक योग्य प्रत्याशी हैं विकास चंद वाल्मीकि जी। इनकी योग्यता क्या है? ये जनता के मुद्दे, जनता की समस्याओं के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं। ये 80% विकलांग हैं। इनके अंग देवताओं की तरफ से अंग नहीं है। दिव्यांगी परिभाषा में नहीं जानता, मैं तो केवल विकलांग ही जानता हूँ। ये अपाहिज स्थिति में है। इसके बाद भी जनता की समस्याओं का निराकरण कराने में इनके अंदर क्षमता है। और ऐसे योग्य व्यक्ति जो सदन में अपनी बात, क्योंकि फिरोजाबाद में नगर निगम बनने के बाद जो करों की मार जनता के ऊपर पड़ी है, एक भी पार्षद ने सदन की बैठक में, सदन के अधिवेशन में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की गई कि फिरोजाबाद इतना बड़ा शहर नहीं है, यहाँ पर लखनऊ से भी ज्यादा कर फिरोजाबाद के हाउस टैक्स पर लिया जाता है। अब विकास चंद वाल्मीकि जैसा व्यक्ति, यहाँ की जनता से मेरा तो निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं अपने सुख और दुखों को दूर करना और अपनी समस्याओं को नगर निगम में उठवाना, तो आपको जात, वर्ग और धर्म से ऊपर उठकर विकास चंद वाल्मीकि को, जनता को चुनना चाहिए। और चूंकि मैं यहाँ का मतदाता नहीं हूँ, लेकिन विकास चंद जुझारू व्यक्ति हैं, इसलिए मैं हर स्थिति में विकास चंद के साथ हूं। और मैं लोगों से अपील करूंगा
कि विकास चंद को इनका जो चुनाव चिन्ह है इंडू हाथी, उस पर मोहर लगाएं और इनको जिताने का काम करें, जिससे जनता की मूलभूत समस्याएं नगर निगम के सदन में ये किस तरीके से उठाएंगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूं कि एक एक तर्क के साथ, कानून के साथ ये मुद्दे रखेंगे और वहां पर जनता की समस्याओं का समाधान होगा। जब तक आपकी बात कहने वाला नहीं होगा, केवल गुलामों को हाथ उठाने के लिए अगर आप चुनके भेज देंगे तो आपका भला होने वाला नहीं। चलिए, आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और बहुत अच्छा अनुभव है चुनाव का और राजनीति का बहुत गहरा अनुभव है। एक सवाल और है, उसके साथ मैं बात खत्म करूंगा। शहर की राजनीति में इन दिनों बहुत एक उथल पुथल आई हुई है, वो भी भारतीय जनता पार्टी में लेकर के, क्योंकि इस बार ऐसा लग रहा है कि जितना आसान चुनाव उनके लिए है उतना आसान है नहीं। एक ऐसी प्रत्याशी को एक ऐसी लेडी को प्रत्याशी बना दिया गया है जिस पर बात नहीं की जा रही है। पार्टी के ही लोग विद्रोह कर रहे हैं और कह रहे हैं सोचना पड़ेगा। आज ही हम कई सारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेतागणों से मिले, उन्होंने कहा ये बात 5 मिनट की नहीं है, ये बात 5 दिन की नहीं है, ये बात 5 साल की है। तो हमें सोचना पड़ेगा इस बार कि क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट किया जाए या नहीं। उस बीच उज्जवल गुप्ता नाम की जो लड़की हैं वो भी एक प्रत्याशी बनी हुई हैं, वो भी वोट काटने की स्थिति में खड़ी हैं। हालांकि जीत से काफी दूर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या बनी हुई है। उस पर आपके क्या कहना है? उज्जवल गुप्ता एक योग्य प्रत्याशी है। कामनी राठौर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया है, ये अलग बात है, लेकिन राजनीतिक रूप से सशक्त वो नहीं है और न परिपक्व हैं। राजनीतिक, चूंकि उनके पति की विरासत के आधार पर पति राजनीति करते हैं और ये पत्नी होने के नाते इनको टिकट दिया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना जो दिया गया नारा है महिला सशक्तिकरण का, तो जो महिला स्वावलंबी है, सशक्त है, बिना किसी सहारे, बिना किसी दूसरे के नाम के जो काम कर सकती है, तो वो उज्जवल गुप्ता है। इसी प्रकार से राजेंद्र मुन्ना की प्रियंका राजेंद्र गुप्ता थी, जो फील्ड में अकेले बलबूते पर ही अपनी पहचान के दम पर काम करती हैं। ऐसी महिलाओं को महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन राजनीतिक दल अपने जो चहेते लोग हैं या जिनको कहा जाए कि जो यशमैन हैं, ऐसे लोगों को और उनकी पत्नी को ये सदन की कार्रवाई क्या चलाएंगी, 4 प्रश्नों का ये उत्तर नहीं दे सकती, मेरी गारंटी है। नगर निगम अधिनियम में कितनी धाराएं हैं और कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, सदन किस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत चलता है, ये कामनी राठौर जी बता नहीं सकती, मेरी गारंटी। लेकिन उज्जवल गुप्ता एक पढ़ी लिखी योग्य LLB और महिला हैं। ऐसी बिटिया को, मेरी समझ तो ये है, मैं किसी जातिगत और दलगत भावना की बात नहीं कर रहा, लेकिन शहर के लिए निष्पक्ष तरीके से तो मैं यही चाहूंगा कि ऐसे लोगों को, अगर महिलाओं को प्रोत्साहन देना है, नारी सशक्तिकरण की बात देनी है, तो जो महिलाएं घर से निकलकर अपने बलबूते राजनीति कर रही हैं, ऐसी महिलाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए। पति के नाम के सहारे वाली महिला को देकर आप निश्चित तौर पर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात नहीं कर रहे, गुलाम महिलाओं को ही, मतलब ऐसी स्थिति है कि आप महिलाओं को घूंघट में ही रखकर आप उनको राजनीति का मौका दे रहे हैं। सही मायने में जो महिलाएं घर से निकलती हैं, राजनीति में भागीदारी देती हैं, समाज सेवा करती हैं, ऐसी महिलाओं को ही जनता को चुनना चाहिए। धन्यवाद। तो आपने जो इन बातों को उठाया है, हालांकि वो बात बहुत अपने आप में जेन्युइन है, क्योंकि आपने बहुत कठिन सवाल पूछ लिए। आपने कहा अधिनियम की बात करें, क्योंकि उनसे मीडिया के कुछ चंद सवाल जो एक अमूमन नॉर्मल सवाल होते हैं कि आप किस तरह से चुनाव में जाएंगे, वो सवाल का भी वो जवाब नहीं दे पा रही थी, वो एक बात और है। चलिए, तो देखते हैं। अब देखिए, सभी प्रत्याशी अपना अपना जोर लगा रहे हैं और अब तो 4 तारीख की सुबह बताएगी और फिर 13 तारीख को रिजल्ट होंगे, तभी दिखेगा कि किसके जोश में, किसके दावों में, किसके वादों में कितना दम है। आप लोग ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल फॉलो कर दीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी सभी जुड़ने वालों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।